नाज़रीन, तरक्की के इस दौर में दुनिया भर के लीडर्स, सियासतदान और डिक्टेटर्स अपनी अयाशी, आराम परस्ती, सिक्योरिटी और वक्त की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए तेज तरीन प्राइवेट जहाजों पर बैनुल अक़वामी दौरे करते हैं। मगर आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन, जो अपने जुल्म जबर, अजीबो गरीब कवानीन और अनोखेपन की वजह से मशहूर है, ये आज भी प्राइवेट जहाजों की बजाय सुस्त रफ्तार ट्रेन पर बैनुल अक़वामी मुल्कों के दौरे करता है। पिछले दिनों भी किम जोंग उन रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करने अपनी सुस्त रफ्तार ट्रेन पर रूस पहुंचे थे। इस दौरान इन्होंने 1180 किलोमीटर लंबा सफर तय किया। किम ने यह सफर हवाई जहाज की बजाय अपनी खास बख्तरबंद ट्रेन पर क्यों किया, और वो भी तब जब इस ट्रेन की रफ्तार आम ट्रेनों से बहुत कम है। आइए जानते हैं इस ट्रेन को मिस्ट्री ट्रेन क्यों कहा जाता है और 3 पीढ़ियों से चली आ रही किम की इस स्पेशल ट्रेन के अंदर क्या कुछ होता है। मजीद ये कि इस ट्रेन में ऐसा क्या खास होता है जो किम जोंग उन ज्यादातर इसी ट्रेन पर सफर करते हैं। नाज़रीन, 13 साल में जब से किम ने शुमाली कोरियाई डिक्टेटर के तौर पर कुर्सी संभाली है, तब से लेकर आज तक इन्होंने बमुश्किल 8 से 10 बार ही अपने मुल्क से बाहर का सफर किया है, जिसमें से ज्यादातर सफर इन्होंने ट्रेन पर किया है। क्योंकि ये कोई मामूली ट्रेन नहीं बल्कि इसे बुलेट प्रूफ बनाकर इंतहाई महफूज बनाया गया है। जो सहूलियात इसमें मुहैया की गई हैं वो दुनिया भर में कहीं नहीं मिलेंगी। इस ट्रेन का नाम थुआंगो है, जिसका मतलब सूरज है। ये नाम किम इल संग से भी जुड़ा हुआ है और ये कोई और नहीं बल्कि किम जोंग उन के दादा हैं, जिसने शुमाली कोरिया को आजाद करवाया था। साउथ कोरिया में लंबे सफर पर चलने वाली ट्रेन की रवायत किम इल संग ने ही मुतारिफ करवाई थी। ये खुद यूरोप और वियतनाम समेत दुनिया के दूर दराज मुमालिक में इसी ट्रेन में सफर करते थे। किम जोंग उनके वालिद किम जोंग इल, जिन्होंने 1994 से 2011 तक कोरिया पर राज किया, ये ट्रेन में इसलिए सफर करते थे क्योंकि इन्हें हवाई जहाज पर चढ़ते और सफर करते हुए डर लगता था। इसलिए किम जोंग इल ने 2011 में रूसी सदर पुतिन से मिलने के लिए इसी ट्रेन पर 10 दिन का सफर किया था। आज इस ट्रेन में किम के पीने के लिए मुख्तलिफ तरह की महंगी तरीन चैंपियन फ्रेंच शराब, रूसी वुडका और खाने के लिए हर तरह का पकवान मौजूद होता है, जबकि ट्रेन में रूस, चीन, जापान, फ्रांस और कोरिया की हर एक डिश भी मिलती है। इस ट्रेन में कॉन्फ्रेंस रूम, ऑडियंस चैम्बर, आरामदा बेडरूम, सैटेलाइट फोन और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस फ्लैट स्क्रीन और टेलीविजन भी दस्तयाब है, ताकि किम हर वक्त हर चीज पर नजर रख सके। इसके अलावा ट्रेन में किम का दिल बहलाने के लिए बेहतरीन सिंगर, डांसर और लड़कियां भी मौजूद होती हैं। किम जोंग उन जिस ट्रेन में सफर करते हैं, इसके अंदर बहुत कुछ ऐसा है जो किसी को मालूम नहीं, इसीलिए इसे मिस्ट्री ट्रेन भी कहा जाता है। बहरहाल, शुमाली कोरिया की एक साबिक हुकूमती शख्सियत ने एक इंटरव्यू में बताया है कि ये बुलेट प्रूफ ट्रेन बड़े वफद के लिए एक महफूज और ज्यादा आरामदा जगह फराहम करती है। सिक्योरिटी गार्ड्स खुराक और मुलाकातों से कबल मुख्तलिफ एजेंडों पर बातचीत करने की सीक्रेट जगह भी मुहैया करती है। इसके अलावा जब किम जोंग उन ट्रेन में सवार होते हैं तो वो कहीं से भी पूरे मुल्क को कमांड कर सकते हैं, तमाम फैक्स और ईमेल्स वसूल कर सकते हैं। इन्हें तमाम रिपोर्ट्स तक बआसानी रसाई हासिल होती है, क्योंकि इस ट्रेन में तमाम तर मवासलाती सहूलियात दस्तयाब होती हैं। ये ट्रेन किम फैमिली और किम जोंग उन के लिए चलने फिरने वाले स्वीट घर की तरह है, और तो और घर के गैराज की तरह इस ट्रेन में सिक्योरिटी एहलकारों, शुमाली कोरिया के आला ओहदेदारों और खुद किम जोंग उनकी 2 अदद गाड़ियां भी रेडी खड़ी होती हैं। और ये गाड़ियां कोई आम गाड़ियां नहीं बल्कि किम जोंग उनके लिए स्पेशल तैयार करदा मर्सिडीज एस बेंज है। 2011 में मुल्क की लीडर बनने के बाद से किम जोंग उन ने भी चीन, वियतनाम, रूस और अमेरिका के दौरे के लिए ट्रेन का इस्तेमाल किया है। 2019 में पुतिन से मिलने के लिए रूस का दौरा भी इन्होंने इसी ट्रेन पर ही किया था। पीली पट्टी और डार्क ग्रीन कलर की ये ट्रेन बुलेट प्रूफ, मिसाइल शिकन और शायद बम प्रूफ भी है। जरा सोचिए कि किम जोंग उन बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ ट्रेन में चलता है। इस ट्रेन में 90 बोगीज हैं और आम ट्रेन जिसमें आप या हम सफर करते हैं उसमें 10, 15, 20 या ज्यादा से ज्यादा 25 बोगीज होती हैं। इस ट्रेन में डार्क ब्लैक कलर के शीशे लगाए गए हैं ताकि ट्रेन में बैठे लोग ही नजर ना आए कि अंदर कौन बैठा है और कौन क्या कर रहा है। किम की स्पेशल ट्रेन की हर बोगी में एक बड़ा बाथरूम और डाइनिंग रूम भी बना हुआ है, जबकि किम के लिए अलग से एक सीक्रेट और महफूज तरीन बेड रूम भी बनाया गया है, जहां किम जब चाहे जैसे चाहे अयाशी और आराम कर सकता है। ट्रेन के सारे डिब्बे बख्तर बंद हैं, यानी इन पर अगर कोई गोला बारूद दाग भी दे तो कोई असर नहीं होता। ट्रेन में एडवांस रेडार सिस्टम और सैटेलाइट सिस्टम भी लगा हुआ है, जबकि दूसरी लग्जरी और शाहाना सहूलियात भी मौजूद हैं। यानी ये कोई नॉर्मल ट्रेन नहीं बल्कि इस ट्रेन में एक कॉन्फ्रेंस रूम भी बनाया गया है, जिसमें बैठकर किम जरूरी मीटिंग्स करते हैं। किम जोंग उनकी इस ट्रेन में सस्ती और महंगी अयाशी के भी सारे इंतजामात मौजूद हैं। लंबे सफर के दौरान इनके मनोरंजन के लिए फीमेल डांसर्स का भी एक स्पेशल ग्रुप रखा गया है, जो कि किम के कहने पर नाचती हैं। साथ ही ट्रेन में दुनिया के लगभग सभी खास डिशेस बनाने वाले शेफ भी रहते हैं, क्योंकि किम भाईजान का क्या पता कब खाने को क्या मूड बन जाए।
वैसे भी इनको देखकर लगता नहीं कि किम भाई कभी जिम जाते होंगे, इनका खाने में ही ज्यादा इंटरेस्ट है। पूरी तरह बुलेट प्रूफ होने की वजह से किम की ट्रेन का वजन काफी ज्यादा है, इसलिए इसकी ज्यादा से ज्यादा रफ्तार करीबन 59 किलोमीटर फी घंटा बताई जाती है, मगर ये बमुश्किल 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ही सफर करती है। एक घंटे में 50 किलोमीटर सफर करने वाली इस ट्रेन में दुनिया की तमाम तर आरामदा सहूलतों के अलावा वो सहूलियात मौजूद हैं जो कि दुनिया की किसी दूसरी प्राइवेट और बिजनेस ट्रेन में भी मौजूद नहीं, और इसकी कम रफ्तार की वजह इसकी वजनी बोगियां हैं। नवंबर 2009 में कोरिया के कंजर्वेटिव अखबार में चोसन एल्बो ने पहली बार लिखा, इस ट्रेन में कुल 90 बोगियां हैं। 2009 की ही एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि किम जोंग इल के दौर में 100 हिफाजती गार्ड इस ट्रेन में मौजूद होते थे। स्टेशन और रास्ते की जांच पड़ताल भी इनकी जिम्मेदारी थी, जबकि ट्रेन और इसमें मौजूद किम खानदान की हिफाजत के लिए ट्रेन के ऊपर फौज के हेलीकॉप्टर और एयरप्लेन भी उड़ते थे। एक और हैरानकुन बात यह है कि साउथ कोरिया में मुख्तलिफ मकामात पर 22 रेलवे स्टेशन बनाए गए हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ किम जोंग उन के जेरे इस्तेमाल हैं। किम जोंग उन ये ट्रेन लेकर दूसरे मुल्क तो पहुंच जाते हैं, लेकिन ट्रेन के सफर के बाद जो होता है वो इससे भी ज्यादा नाकाबिले यकीन है। दरअसल इसके बाद ये अपनी उसी लेमोजिन कार से आगे सफर करते हैं जो इनकी फेवरेट कार है, और इस कार को ये ट्रेन में लाद कर अपने साथ लेकर आते हैं, जिसमें स्पेशल वॉशरूम भी बनाया गया है ताकि कुदरत के निजाम की इमरजेंसी कॉल पर इन्हें कार से बाहर ना आना पड़े, बल्कि ये कार के अंदर ही अपना पेट हल्का कर सके। मतलब भाईजान हर एक चीज अपनी इस्तेमाल करते हैं, ट्रेन अपनी और ट्रेन में कार भी अपनी लेकर आते हैं और इसी कार में चलते हैं। जब किम जोंग उन अपनी इस कार में बैठते हैं तो इनकी हिफाजत के लिए ब्लैक सूट में बॉडीगार्ड्स भी कार के साथ दौड़ते चलते हैं। ये देखिए कार चल रही है और सिक्योरिटी गार्ड्स दौड़ रहे हैं। किम के जो बॉडीगार्ड्स इनकी लग्जरी कार के साथ दौड़ते हैं, इन्हें कोरियन पीपल्स आर्मी से चुना जाता है। चुनाव के दौरान इस बात का भी पूरा ख्याल रखा जाता है कि इन सभी की लंबाई किम जोंग उनसे कम या बराबर होनी चाहिए। मतलब भाई गाड़ी से उतरे तो इनको ये भी ना लगे कि मेरी हाइट कम है। किम को इंफीरियोरिटी कम्प्लेक्स फील नहीं होना चाहिए, इसलिए सब सिक्योरिटी गार्ड्स किम के कद से छोटे और आसपास के चुने जाते हैं। इनकी जिम्मेदारी किम जोंग उनके चारों तरफ सुरक्षा घेरा बनाए रखने की होती है, इसलिए जहां जहां इनकी कार जाती है ये इसके साथ साथ दौड़ते चलते हैं। वैसे तो किम जोंग उन हमेशा अपनी कार में ही सफर करना पसंद करते हैं, लेकिन रूस के दौरे में किम जोंग उन प्यूतन की लेमोजीन कार में बैठने से खुद को नहीं रोक पाए थे, क्योंकि प्यूतन की कार दुनिया की सबसे सुरक्षित कारों में से एक है जो कि मिसाइल हमले में भी महफूज रहती है। इसलिए जब प्यूतन ने किम को अपनी कार दिखाई तो किम ने पहले तो कार को ध्यान से देखा, फिर किम कार में बैठ के, जो कि अपने आप में एक अजीब घटना है, क्योंकि किम भाई किसी की कार में भी नहीं बैठते। अगर कोई इनको कहता है कि मेरी कार में बैठ जाओ तो वो कहता है बेकार की बात मत करो। आखिर में आप लोगों को बताता चलूं कि किम ज्यादातर ट्रेन पर इसलिए सफर करते हैं क्योंकि ये ज्यादा महफूज, ज्यादा लग्जरी और इनकी खानदानी ट्रेन है। अगर किम अपने वालिद और दादा की तरह हवाई जहाजों पर सफर करने से भी नहीं डरते। इन्होंने न सिर्फ अपनी तालीम के दौरान हवाई जहाजों पर बैरून मुल्क सफर कर रखा है, बल्कि डिक्टेटर बनने के बाद भी 2 से 3 बार प्राइवेट हवाई जहाजों पर चीन, अमेरिका समेत बाकी बैरून मुमालिक का दौरा कर चुके हैं। यूं इनके पास 4 प्राइवेट जेट्स और लग्जरी यॉट्स भी मौजूद हैं, जिन पर ये शाहाना लाइफस्टाइल के साथ सफर करते हैं। उम्मीद है हमारी आज की ये वीडियो भी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया साइट्स पर भी शेयर करें।